सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान रिहा। 23 महीने बाद रिहाई, दोनों बेटे लेने पहुंचे जेल के बाहर समर्थकों की भीड़। जेल से निकलने के बाद आजम ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ियों से रवाना होने की तस्वीरें सामने आई। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए ये खुशी का पल है। हमें पूरी उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय मिलेगा। अखिलेश बोले, आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं। सपा की सरकार आई तो सभी झूठे केस वापस लेंगे। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव बोले, उन्हें गलत केस में फंसाया गया है, कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवपाल बोले, ये सभी खबरें झूठी हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद कर रही है। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान काटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 73,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया। बोले, विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। पटना नगर निगम में शहर में लगे कांग्रेस के पोस्टर हटाए गए। अवैध और अनधिकृत ढंग से पोस्टर लगाने का आरोप। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल, झाड़ू भी लगाई। असम के सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार। कामरकुची में उत्तरी कैरोलिना गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। अचानक तेज बारिश के चलते भारी तबाही। शेखपेट, वनस्थलीपुरम, कृष्णानगर में हालात बिगड़े। कई जगहों पर घरों में पानी घुसा। भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में भी भीषण जलभराव के चलते घंटों ट्रैफिक जाम। भारी बारिश के चलते कोलकाता में हालत बिगड़े। कई इलाकों में पानी भरा। बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलाके में भीषण जलभराव। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जलभराव। कई ट्रेनें प्रभावित हुई। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता में भारी बारिश के चलते सड़कें हुई लबालब। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। बीती रात अब तक शहर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। कोलकाता के महापौर फिराद हकीम नगर निगम के नियंत्रण कक्ष पहुंचे। बारिश की स्थिति का जायजा लिया। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़। देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़े भक्तों की भीड़। नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां की पूजा अर्चना की, दर्शन किए। हरिद्वार में मां चंडी की देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों का तांता लगा। नागपुर में गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पर बैन। पंडाल में एंट्री के लिए नए नियम। 12 भगवान की पूजा करने के बाद एंट्री। गौमूत्र का छिड़काव करेगा जाएगा। पंडाल में एंट्री के लिए कलावा और तिलक लगाना जरूरी। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा। गैर हिंदू बैंड के परफॉर्म करने पर बवाल काटा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सब कुछ शांत कराया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पूछताछ कल रॉबिन उत्थपा पहुंचे थे। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भूमि घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस के मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पैर में गोली लगी। उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। बिना पुलिस की इजाजत निकाला गया था धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे और पुलिस पर हुआ था हमला।